और अब बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की, और ये हिंसा और नफरत का दौर जारी है। कट्टरपंथी ताकतें इस्कॉन के बहाने हिंदुओं को टारगेट कर रही है। हिंसक जमात के मौलाना देश भर में घूम घूम कर हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। एक मौलाना ने तो इस्कॉन के आतंकी संगठन और कैंसर तक उसे करार दे दिया है। कट्टरपंथियों के इस नफरती एजेंडे को बांग्लादेश की सरकार भी खुला समर्थन कर रही है। बांग्लादेश में हालात कैसे बिगड़े हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। चोरी के साथ सीना जोरी पर उतरा बांग्लादेश। नफरती जमात को संरक्षण दे रही यूनुस सरकार। हिंदू के खिलाफ हिंसा भड़काने की साजिश। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अराजकता और अत्याचार का दौर जारी है। कट्टरपंथी जगह जगह हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। लगातार बढ़ती हिंसा खतरनाक संकेत दे रही है और अब तो बांग्लादेश की सियासी पार्टियां भी भारत विरोधी एजेंडा चलाने लगी हैं। ढाका में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी ढाका के नया पल्टन इलाके में बीएनपी के मुख्यालय के सामने हजारों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और इंडियन हाई कमीशन की ओर मार्च किया। भारत विरोधी इस प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी भी हुई और बैनर पोस्टर के साथ बीएनपी कार्यकर्ता सड़कों पर कूच करते रहे। हिंदुओं के खिलाफ नफरत के साथ ही बांग्लादेश में जिस तरह भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे साफ है कि वहाँ कट्टरपंथी कितने हावी हो चुके हैं। यही वजह है कि हिंदुओं और मंदिरों पर हमला करने के बाद बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू पुजारी चिन्मय दास समेत सैकड़ों हिंदुओं पर नए सिरे से एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चटगांव में कोर्ट परिसर में पुलिस और हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास के अनुयायियों के बीच झड़प को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके तहत चिन्मय दास को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके अलावा 164 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर में हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी इस्कॉन मंदिर के खिलाफ रोजाना जहर उगल रहे हैं। इस्कॉन হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী উগ্রবাদী এক সংগঠন। সারা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে এটা ক্যান্সারের মতো রূপ ধারণ করেছে। শরীরের যেই অংশে ক্যান্সার হবে সেই অংশটা কেটে না ফেললে এই অংশ ঠিক হবে না, সারা শরীরে ক্যান্সার ধরবে। ইস্কনকে বাংলাদেশ থেকে উগড়ে ফেলতে হবে। ইস্কনকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করতে হবে। बांग्लादेश का विवादित मौलाना रफीकुल इस्लाम मदनी भी लगातार हिंदुओं को निशाना बनाने में जुटा है। ये मौलाना न सिर्फ बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की धमकी दे रहा है, बल्कि इस्कॉन समर्थकों को तलवार से काटने का खुलेआम ऐलान भी कर रहा है। इस्कॉन के যদি নিষিদ্ধ করা না হয়, হেলা সরকার এই মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদেরকে বলতেছি, অবজ্ঞা করার সুযোগ নাই, রাজনৈতিক খেলা খেলার সময় নাই, দমকানোর সময় নাই। ইস্কনকে যদি বাংলার জমিনে আগামী 2-1 দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ না করা হয়। मौलाना कत्लेआम की धमकी दे रहा है, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस और सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। वहाँ तो सिर्फ हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। नफरत की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं की हत्या और मार काट देने वाले नारे लगा रहे हैं। रूपगंजे कोनो इस्कन मिस्कन नाम बिना ताहले किंतु मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के अल्पसंख्यक पर अब तक 2000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश में 77 से ज्यादा इस्कॉन मंदिर हैं। यहाँ लगभग हर जिले में मौजूद इस्कॉन मंदिर कट्टर जमात के टारगेट पर है। बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच कट्टरपंथियों ने बीते दिनों ढाका में इस्कॉन नमहट्टा मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। कुछ लोग बहुत ही खतरनाक बोल रहे हैं इस्कॉन के भक्तों के लिए। कहा जा रहा है कि अगर इस्कॉन को बैन नहीं किया जाएगा तो हम लोग इतने दिन का मोहलत देते हैं, और अगर सरकार इस्कॉन को नहीं बैन करेगी तो हम लोग खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह के जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, वहाँ की सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इस तरह से भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपना असली खूनी चरित्र दिखा रहे हैं। हर जगह हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी हिमाकत के खिलाफ भारत में जबरदस्त आक्रोश है।
देश भर में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदूवादी संगठन बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए शहर शहर रैलियां निकाली जा रही है। सबकी मांग यही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को रोका जाए। बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 5 अगस्त के बाद से ही वहां लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। सवाल है कि यह हिंसा कब थमेगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।